से एक बार आप लोगों के साथ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड रॉल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो हमने क्या देखा था उसमें कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स इन अ सॉल्वेंट व्हाट हैपेंस, इट लोअर डाउन द वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर मेरा लोअर डाउन हो जाता है। कब? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी कि व्हेन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, क्या हो रहा है मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था उस टाइम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, एक क्वेश्चन फिक्स होता है इससे। इसका जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। यहाँ लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है दैट इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे, यानी नंबर ये क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है कि वेपर प्रेशर मेरा कितना डाउन होगा। ठीक है, कितना डिक्रीज होगा। तो उस तरह से वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे तो डिपेंड कर रहा है, बट इट डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि वो सारे प्रॉपर्टीज जो मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, बट डजंट डिपेंड्स ऑन आपका नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स या नेचर ऑफ द पार्टिकल, दोज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बट वी हैव टू डिस्कस मेन द इंपॉर्टेंट 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन क्या है, वो सारे प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करते हैं ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट विच डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब देखते हैं कौन कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट दैट इज, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point, and last that is osmotic pressure. ठीक है, ये चारों हमने इस बार डिस्कस करना है। अभी हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पहले भी किया हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं टू दी वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर आप बोलो वोलेटाइल सॉल्वेंट, what it does, it lowers down the vapor pressure of the solvent। ठीक है, या तो it lower down the vapor pressure of the solution। ठीक है, इसी चीज को, और इसका हमने पहले भी ये किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं। वो क्या आया था मेरा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, ये था मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कब? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तब। ठीक है, और किसके रिलेटिवली वो कम होता है, हमारा प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिवली वो रिड्यूस हो जाता है, और वो किसके इक्वल होता है, N2 बाई दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ये क्या है, N2 बाई N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ that is X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, अब हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे देखो किस चीज पे, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सारा फैक्टर मेरा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। देखो मेरे पास दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूटेड, एक कंसंट्रेटेड। वैसे तो इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज द सेम। ठीक है, अब इसमें हम डिफाइन अगर करते हैं तो देखो, अगर हम डाइल्यूटेड केस में ले रहे हैं, डाइल्यूटेड केस में अगर हम ले रहे हैं तो डाइल्यूटेड केस में क्या हो रहा है मेरा,
सेम एक्सप्रेशन पी केस में मेरा क्या हो रहा है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा लेस होता है। तो यहाँ हम नीचे में इसको इग्नोर कर सकते हैं N2 को इन कंपैरिजन टू N1, क्योंकि ये दोनों मेरा N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, सो वी कैन इग्नोर N2, ठीक है, इन द तो यहाँ पे क्या होगा N2 बाई इग्नोरिंग N2 बाई N1, क्लियर, ठीक है। अब N2 बाई N1 दैट इज मेरा ये क्या कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इस चीज को हम ये क्या कहते हैं लेके चलेंगे यहाँ पे, इसका हम लोग ये करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा W2 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2, और वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये क्या कहते हैं सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 इंटू W1 एंड M1, W1 M1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, that is the expression for the मेरा relative lowering of in the case of diluted। लेकिन अगर concentrated condition रहे तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, concentrated condition में देखते हैं हम लोग, ठीक है। in case of concentrated, इधर साइड लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कंसंट्रेटेड केस में हम लोग नीचे जो था यहाँ पे इग्नोर किए थे वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, ये है मेरे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों केस में काम आएगा, कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूटेड, ठीक है। अब देखो, अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, क्या हो जाएगा P0 बाई P0 माइनस PS इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई N2, इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 बाई N2, ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो N1 बाई N2 और प्लस N2 बाई N2, दैट विल बी N2 बाई N2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचाएगा N1 बाई N1 ये क्या कहते हैं N2 बाई N2 दैट विल बी प्लस 1। इसको हम लोग साइड चेंज कर लेंगे, P0 माइनस N1 बाई N2, क्लियर है, ठीक है। ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 किया था हमने, फिर हम कॉमन लेकर के यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 PS इज इक्वल टू N1 बाई N2। यहाँ पे P0 माइनस P0 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस PS, तो दैट विल बी PS बाई P0 माइनस PS इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर इसी में हमको मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने बोलता है तो उस वक्त इसको N1 बाई N2 को हमने चेंज कर लेना है मॉलिक्यूलर मास में, दैट विल बी P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल टू W1 बाई M1 और डिवाइडेड बाई W2 बाई M2, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन मिला दैट इज P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, दैट इज W1 M2 बाई W2 M1, ठीक है। अब देखो, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर बोथ डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कंसंट्रेटेड रहे तो ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड केस में ये वाला इक्वेशन यूज नहीं होगा, बिकॉज क्यों, इस चीज का ध्यान दो, कंसंट्रेटेड केस यानी कि नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है मेरा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जब इंक्रीज कर जा रहा है, जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जा रहा है, तो ये वाला हम इग्नोर करके यहाँ पे ये क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उस कारण से ये इस इक्वेशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आए, ज्यादातर केसेस में मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स आता है, तो उस केस में आप दोनों में से कोई भी यूज कीजिए। डिफरेंस सिर्फ यहाँ है, बेस में आपका यहाँ पे PS है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और इधर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे N2 बाई N1 है और वहां पे N1 बाई N2 है, क्लियर। ये था मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।